हेलो विद्यार्थी मित्रों, ज्ञानगंगा विद्यालय ऑनलाइन शिक्षण में मैं एकता घोड़ादर आप सबका स्वागत करती हूँ। तो आज हम संस्कृत में 5वां पाठ शिलायाः प्रवासः यानी कि शिला का प्रवास देखेंगे। तो हमें पाठ क्यों इस किताब में दिया है, क्योंकि हमें प्रवास अच्छा लगता है। प्रवास द्वारा हमें अनेक प्रकार की जानकारियाँ प्राप्त होती है। उनमें समूह भावना, सहनशीलता, नियमितता, सहानुभूति इत्यादि भावनाओं का विकास होता है हमारे जीवन में। प्रवास में गई हुई शिला अपनी माता के साथ मोबाइल पर संवाद होता है, यानी कि इस पाठ में हमें क्या सीखेंगे कि प्रवास में गई हुई शिला उसकी माता के साथ मोबाइल में बातचीत कर रही है। इस पाठ में संवाद के द्वारा अजंता की गुफा की कुछ जानकारियाँ दी गई है, यानी कि इसमें दोनों माँ बेटी के वार्तालाप से हमें अजंता की गुफा की कई जानकारियाँ दी गई है। तो चलो शुरुआत करते हैं। पाठ 5 शिलाया प्रवासः यानी कि शिला का प्रवास। तो पाठ की शुरुआत करने से पहले हम कुछ शब्दार्थ देख लेते हैं। भ्रमणभासः यानी कि मोबाइल फोन, शिलाया यानी कि शिला का, तस्य यानी कि उसके लिए, अम्ब यानी कि हे माता, अधुना यानी कि अभी, भवत्याः यानी कि आपका, कथम अस्ति कैसे हो, गृहायाम यानी कि गुफा में, चतुर्मुख यानी कि चार मुख वाले का, पद्मपाणेः यानी कि पद्म पाणी का, जिसके हाथ में कमल हो उसका, मार्गदर्शकः यानी कि मार्गदर्शक, गाइड, सम्यकम रीत्या यानी कि अच्छी तरह से, बौद्ध गुफायाः यानी कि बौद्ध गुफा की, अस्माभिः सह यानी कि हमारे साथ, टिप्पणी पुस्तकम यानी कि नोटबुक, आनयतु यानी कि लाए। तो चलो अब पाठ देखते हैं। शिलायाः प्रवासः यानी कि शिला का प्रवास। सविता भ्रमणभासं धृत्वा हरि ओम। भ्रमणभासं यानी कि मोबाइल, धृत्वा यानी कि चालू करके, हरि ओम यानी कि हरि ओम। तो चलो सविता बोलती है मोबाइल चालू करके हरि ओम। तो शिक्षिकाः हरि ओम कः वदति, शिक्षिका हरि ओम कः यानी कि कौन, वदति यानी कि बोलता है। तो शिक्षिका कहती हरि ओम कौन, हरि ओम कौन बोलता है। सविता अहम शिलायाः माता वदामि, प्रवासे मम पुत्री अस्ति। तो अहम यानी कि मैं, शिलाया यानी कि शिला की, माता यानी कि माता, वदामी यानी कि बोलती हूँ, प्रवासी यानी कि प्रवास में, मम यानी कि मेरी, पुत्री अस्ति यानी कि पुत्री है। तो पूरा अनुवाद क्या हुआ कि मैं शिला की माँ बोलती हूँ, प्रवास में मेरी पुत्री है। पूरा अनुवाद 3 लाइन का देखते हैं। सविता मोबाइल चालू करके हरि ओम, शिक्षिका हरि ओम कौन बोलता है। सविता कहती है मैं शिला की माँ बोलती हूँ, प्रवास में मेरी पुत्री है। तो चलो देखते हैं, बाजू में जो चित्र है उसमें भी हम देख सकते हैं कि स्कूल में जो प्रवास हो रहा है ऐसा ही चित्र है। तो चलो आगे देखते हैं। शिक्षिका आम अस्ति किश्चित् कार्यमस्तित्वा। तो आम अस्ति यानी कि हाँ है, किश्चित् यानी कि कुछ, कार्यमस्ति वा यानी कि काम है। तो क्या हुआ पूरा कि हाँ है, कुछ काम है। सविता आम अहम त्वा सह वार्तालापम कुर्तु इच्छामि। क्या बोल रही सविता कि हाँ मैं उसके साथ बात करना चाहती हूँ, यानी कि आम यानी कि हाँ, अहम यानी कि मैं, तया स यानी कि उसके साथ, वार्तालापम यानी कि बातचीत
कर्तुम् इच्छामि यानी कि करना चाहती हूँ। शिक्षिका शिलाम प्रति प्रमाणभाषा प्रेषयति यानी कि शिक्षिका शिला की तरफ मोबाइल भेजती है। शिला अम्ब कथमी अस्तित्व सर्वकुशल वा। शिला क्या बोलती है? माँ अम्ब यानी कि माँ कथम अस्ति यानी कि कैसी हो, सब सर्वकुशल वा यानी कि सब कुशल है न। तो पूरा बोलते हैं हम 3 लाइन का। शिक्षिका हाँ है, कुछ काम है। सविता हाँ मैं उसके साथ बात करना चाहती हूँ। शिक्षिका शिला की तरफ मोबाइल भेजती है। शिला माँ कैसी है, सब सर्वकुशल है न। तो चलो अब आगे देखते हैं क्या है। सविता अहम कुशलिनी भवया प्रवास कत प्रचलति किसी माँ कह रही कि आम यानी कि हाँ, अहम कुशलिनी यानी कि मैं कुशल हूँ। भतिया प्रवास यानी कि आपका प्रवास कथ प्रचलति यानी कि आपका प्रवास कैसा चल रहा है। शीला बोल रही है प्रवास तु सम्यकं प्रचलति अधुना अहम अजंता गुफायाम अस्ति। क्या बोल रही हो कि प्रवास यानी कि प्रवास तु सम्यकं प्रचलति यानी कि प्रवास तो अच्छी प्रकार से चल रहा है। अधुना अहम अजंता गुफा में अस्ति। अधुना यानी कि इस समय, अहम यानी कि मैं, अजंता गुफायाम अस्ति यानी कि अजंता की गुफा में हूँ। सविता शोभनम तत्र किम अस्ति वो बोल रही है शोभनम यानी कि सुंदर, तत्र यानी कि वहाँ, किम किम अस्ति यानी कि क्या क्या है सुंदर, वहाँ क्या क्या है। शिला अत्र अनेकानि चित्राणि शिल्पानि च अस्ति यानी कि वो बोल रही है यहाँ अनेक चित्र है। अत्र यानी कि यहाँ, अनेकानि चित्राणि यहाँ अनेक चित्र की मूर्तियाँ है। तो चलो पूरा एक साथ देखते हैं 4 लाइन का। हाँ मैं कुशल हूँ, आपका प्रवास कैसा चल रहा है। शीला प्रवास तो अच्छी प्रकार से चल रहा है, इस समय मैं अजंता की गुफा में हूँ। सविता सुंदर, वहाँ क्या क्या है। शीला बोल रही कि यह अनेक चित्र की मूर्तियाँ है। तो चलो अब आगे देखते हैं क्या क्या है अजंता की गुफा में। सविता तत्र कानि चित्राणि सन्ति यानी कि सविता करी तत्र यानी कि वहाँ, कानि यानी कि कौन से, चित्राणि यानी कि चित्र, सन्ति यानी कि है। पूरा हुआ कि वहाँ कौन से चित्र है। तो शीला क्या बोलती है भवतः बुद्धं शिल्पं सुंदरम अस्ति अन्यच्च चतुर्मुखं हरिणस्य चित्र अपि मनोहर अस्ति अत्र बहूनि सुंदराणि चित्राणि सन्ति। तो क्या कहती है शीला कि भवतः बुद्धं शिल्प सुंदरम अस्ति यानी कि भगवान बुद्ध का चित्र सुंदर है। अन्य च यानी कि और, च चतुर्मुखस्य हरिणस्य चित्रम अपि मनोहर अस्ति यानी कि और दूसरा 4 मुख वाले हिरण यानी कि मुर्ग का चित्र भी सुंदर है। कौन कौन सी मूर्ति है वहाँ, भगवान बुद्ध की और एक है 4 मुख वाले हरण की। दूसरे अत्र बहूनि सुंदराणि चित्राणि अपि सन्ति यानी कि दूसरे अनेक सुंदर चित्र भी है। तो हमने आगे देखा था अभी, ये रहा भगवान बुद्ध की चित्र वाली, भगवान बुद्ध की शिल्प है ये, जो शीला अपनी मम्मा को बता रही है। सविता पद्माणेः चित्र तत्र अस्ति वा। क्या बोल रही है सविता,
कि वहाँ पद्माणी का चित्र है, पूछ रही कि वहाँ पद्माणी का चित्र है। तो चलो हम यहाँ तक का एक साथ देखते हैं क्या क्या है। शीला, भगवान बुद्ध। सविता, वहाँ कौन से चित्र है? शीला, भगवान बुद्ध का चित्र सुंदर है और दूसरा 4 मुख वाले हिरण यानी कि मुर्ग का चित्र भी सुंदर है। दूसरे अनेक चित्र भी है। सविता बोल रही है वहाँ पद्माणी का चित्र है। तो शीला क्या बोलती है? आम अस्ति आर अस्माभिः सह मार्गदर्शक अपि अस्ति, यानी कि आम अस्ति के हाँ है, अस्माभि यानी कि हमारे, सह यानी कि साथ, मार्गदर्शक यानी कि गाइड या फिर मार्गदर्शक, अपि अस्ति यानी कि भी है। तो क्या हुआ पूरा? हाँ है, हमारे साथ मार्गदर्शक भी है। सविता, स किम कथयन्ति यानी कि वह क्या कहता है? तो शीला कहती स बोध गुहायाः विषये अस्माभिः सह वार्तालाप करोति, अपि च गुहायाः इतिहासम् अपि मा कथयति। क्या होता है पूरा? कि स यानी कि वह, बोध गुहायाः यानी कि बोध गुफा के विषय है यानी कि विषय में, अस्माभिः यानी कि हमारे साथ, अस्माभिः स यानी कि हमारे साथ, वार्तालापम करोमि यानी कि बातचीत करता है, अपि च यानी कि और वहाँ, गुफायाः यानी कि गुफा का, इतिहासम यानी कि इतिहास, अपि मा कथयन्ति इतिहास भी कहता है। तो क्या हुआ पूरा? कि वह बौद्ध गुफा के विषय में हमारे साथ बातचीत करता है और वह गुफा का इतिहास करता है। तो चलो हम 3 लाइन का एक साथ अनुवाद देखते हैं। क्या बोले थे सविता ने? शीला की माँ क्या बोलती कि वहाँ पद्माणी का चित्र है। तो शीला बोलती है हाँ है, हमारे साथ मार्गदर्शक भी है। तो सविता क्या पूछती है? वह क्या कहता है? तो शीला कहती है वह बौद्ध गुफा के बारे में हमारे साथ बातचीत करता है और गुफा का इतिहास भी हमें कहता है। तो चलो अब आगे। सविता बोलती है तेषा स्थानं कांचितं छायाचित्राणि आनयतु, यानी कि तेषा यानी कि उन यानी कि स्थानों में, कांचितम यानी कि कुछ छाया चित्राणी यानी कि कुछ तस्वीरें, आयंतु यानी कि लाना। क्या बोल रही है सविता? कि उन स्थानों की कुछ तस्वीरें लाना, छाया चित्राणी यानी कि तस्वीरें। शीला, अवश्य अनिश्यामी यानी कि अवश्य अनिश्यामी यानी कि लाऊंगी। सविता, अजंताः प्रवासः कुत्र गमिष्यति यानी कि अजंता से, अजंताः यानी कि अजंता से, प्रवासः यानी कि प्रवास, कुत्र यानी कि कहाँ, गमिष्यति यानी कि जाएगा। क्या हुआ पूरा? कि अजंता से तुम्हारा प्रवास कहाँ जाएगा, ऐसा बोल रही उसकी माता। तो शीला, अजंताः वय धृणेश्वरतः शिरडीतः त्र्यंबकेश्वर नास्तिक गमिष्यामः, यानी कि वो बोल रही है कि अजंताः वय यानी कि अजंता से, वय यानी कि हम, धृणेश्वर से शिरडी, धृणेश्वरतः शिरडी, धृणेश्वर से शिरडी, शिरडीतः त्र्यंबकेश्वर यानी कि शिरडी से त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबकेश्वरतः नासिक गच्छामि यानी कि त्र्यंबकेश्वर से नासिक जाएंगे। क्या हुआ पूरा उसका? कि अजंता से हम धृणेश्वर से शिरडी, शिरडी से त्र्यंबकेश्वर और त्र्यंबकेश्वर से नासिक जाएंगे।
बच्चों ये तो पहले का ज़माने का संवाद है। बाकी आजकल हम जाते तो हम हमारी मम्मी के साथ वीडियो कॉल में भी बात कर सकते हैं, है ना। तो चलो अब आगे क्या होता है। सविता क्या पूछती है उसकी बेटी से। शोभनम यानी कि सुंदर। प्रवास शिक्षणस्य भाग एव अस्ति तर्हि सम्यकं रीत्या प्रवास करोति भवती यत यत पश्यति तत सर्व टिप्पणी पुस्तके लिखतु। शोभनम यानी कि सुंदर। प्रवास यानी कि प्रवास। शिक्षणस्य यानी कि शिक्षण का। भाग एव अस्ति यानी कि एक भाग है। तर्हि यानी कि इसीलिए। सम्यकं रीत्या यानी कि अच्छी तरह से। प्रवासम करोतु यानी कि प्रवास करे। भवती यत तत पश्यति यानी कि प्रवास में। भवती यानी कि वहाँ जो देखो। पश्यति यानी कि देखो। तब सर्व यानी कि वह सब। टिप्पणी पुस्तके यानी कि डायरी में लिखे। क्या हुआ उसका पूरा अनुवाद। सुंदर। प्रवास शिक्षण का एक भाग ही है, इसीलिए अच्छी तरह से प्रवास करके प्रवास में जो देखो वह सब डायरी में लिखे, ताकि हमें अगर आगे जाके याद भी रहे। और तो अब है कि हम हमारे फ़ोन में तस्वीरें खींच के रखते हैं, पहले ऐसा नहीं था। पहले तो हम सब वहाँ जाते थे सब, तो वहाँ सब डायरी में ही लिखते थे। शीला आम अवश्य लिखस्यामि यानी कि हाँ अवश्य लिखूंगी। सविता अपि च प्रवासस्थानस्य विशेषताएं तथा तस्य स्थानस्य इतिहास विषये अपि लिखतु यानी कि अपि च और भी। प्रवास स्थानम यानी कि प्रवास के स्थान की। विशेषताएं यानी कि विशेषताएं। तथा यानी कि तथा। तस्य यानी कि उस। स्थानस्य यानी कि स्थान के। इतिहास विषय यानी कि इतिहास के विषय में। अपि लिखतु यानी कि भी लिखना। क्या हुआ पूरा। और भी प्रवास के स्थान की विशेषताएं तथा उस स्थान के इतिहास के विषय में भी लिखना। शीला अवश्य भवतु नमो नमः। यानी कि अवश्य यानी कि अवश्य। भवतु यानी कि चलो ठीक है फिर मिलेंगे, नमस्कार। सविता नमो नमः फिर मिलेंगे, नमस्कार। तो अब चलो मैं आपको पूरा बताती हूँ। अजंता से हम धृणेश्वर, धृणेश्वर से हम शिरडी, शिरडी से त्र्यंबकेश्वर और त्र्यंबकेश्वर से नासिक जाएंगे। तो सविता कहती सुंदर। प्रवास शिक्षण का एक भाग ही है, इसीलिए अच्छी तरह से प्रवास करें। प्रवास में जो देखो वह सब डायरी में लिखे। शीला हाँ अवश्य लिखूंगी। सविता और भी प्रवास के स्थान की विशेषताएं तथा उस स्थान के इतिहास के विषय में भी लिखना। शीला अवश्य चलो ठीक है फिर मिलेंगे, नमस्कार। सविता भी कहती है फिर मिलेंगे, नमस्कार। तो इसी के साथ शीला का प्रवास यहाँ पूरा होता है। प्रवास तो चालू है पर हमारा पाठ फिनिश्ड होता है। शीला तो जाने वाली है, अभी कहाँ जाने वाली है। अजंता से धृणेश्वर जाने वाली है, वो तो जाएगी। आशा करते हम भी कभी जाएंगे। ठीक है, बाय, थैंक यू।